हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर कट फिंगर ग्लव्स बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये कट फिंगर ग्लव्स बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। ये कट फिंगर ग्लव्स आप गर्ल्स, बॉयज़, लेडीज, जेंट्स किसी के लिए भी बना सकती हैं। इसमें सिर्फ फंदे कम ज़्यादा होंगे, बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्लव्स बनाने के लिए मैंने ये ओसवाल कंपनी की 3 प्लाई सिंगल धागे वाली पारसमनी ऊन ली है। और इसमें मैंने 10 और 9 ये 2 नंबर की सिलाइयाँ यूज की है, क्योंकि जो बॉर्डर है वो हमने 10 नंबर से बनाया है और ऊपर का जो पोर्शन है वो मैंने 9 नंबर से बुना है। तो 9 और 10 नंबर की सिलाइयाँ आप इसमें ले लीजिएगा। तो ये देखिएगा, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 40 यानी 40 फंदे। फंदे मैंने डिजाइनर डाले हैं। आप अपने हिसाब से डिजाइनर या नॉर्मल जैसे चाहो वैसे फंदे डाल लीजिए, लेकिन फंदे आपके लूज हाथ से होने चाहिए। ये जो किनारी है ये बिल्कुल सॉफ्ट बननी चाहिए, इसमें स्ट्रेचेबल होना चाहिए। अगर आप टाइट फंदे डालेंगे तो ये किनारी बहुत टाइट हो जाएगी। जब हाथ में पहनेंगे तो एक तो पहनने में ही दिक्कत होगी और फिर यहाँ पर चुभेगी, इसलिए आप लूज फंदे डालिएगा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से पहले इसमें मैंने उल्टी बनाई। उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस तरह से करके मैंने ये बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर हमारा दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि जो फंदा यहाँ उल्टा वो इधर सीधा हो गया, जो इधर सीधा बुना वो इधर उल्टा बुन गया। तो दोनों तरफ वही एक उल्टे और एक सीधे का हमारा ये क्रम चलता है, तो हमारा दोनों तरफ से बॉर्डर एक जैसा बनता है। तो ये मैंने 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का बॉर्डर बनाया है। ये देखिएगा, 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। तो आप इतना बॉर्डर तो ज़रूर बनाइए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप बना सकती हैं, 2.5 इंच, 3 इंच, जितना चाहो उतना। ये थोड़ा फिर पीछे तक चला जाएगा, तो आप थोड़ा बहुत बड़ा बॉर्डर बनाइए, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 इंच, 2.25 इंच तो ज़रूर होना चाहिए। अब देखिए, बॉर्डर मैंने इसका 10 नंबर से बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम लेंगे 9 नंबर की सिलाई। तो यहाँ हमारे हैं 40 फंदे। अगर आप ये गर्ल्स के लिए बना रही हैं तो आप इसमें, अब देखिए, ये उल्टी साइड से इसमें हम एक सिलाई उल्टी बुनेंगे और 6 फंदे बढ़ाएंगे। तो गर्ल्स के लिए आप इसमें 6 फंदे बढ़ा लीजिए। अगर बॉयज़ के लिए बना रही हैं, जैसे इसे मैं पहनूं तो ये मेरे हाथ में बिल्कुल फिट आता है। बॉयज़ के लिए बनाओगे तो इसमें आप जो है 4 फंदे एक्स्ट्रा डाल लीजिए और फिर ऊपर इसमें आप 10 फंदे बढ़ा लीजिए। और अगर आप जेंट्स के लिए बना रही हो तो जेंट्स का हाथ थोड़ा और भारी हो जाता है, तो यहाँ बॉर्डर में आप 50 फंदे डाल लीजिए, 10 से 12 फंदे आप ऊपर बढ़ा दीजिए, तो फुल साइज में आपका बनके तैयार हो जाएगा। आगे सिर्फ लेंथ कम ज़्यादा होगी, तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो ये देखिए, ये मैं अपने साइज का बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ 40 फंदे डाले हैं। अब इसमें हम 6 फंदे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से अब पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे, क्योंकि बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 से 3 फंदे बनाने के बाद आप यहाँ नीचे से एक लूप उठाइए और इस तरह से फंदा बढ़ा दीजिए और नेक्स्ट फंदे को भी फिर बुन लीजिए। तो एक फंदा हो गया। इसी तरह से बीच बीच में फंदे बढ़ाएंगे हम। फिर आप 2-4 फंदे बना के और इस तरह से नीचे से एक लूप उठाइए और फंदा बढ़ा दीजिए। तो 2 फंदे बढ़ा दिए। फिर आप थोड़ा सा बुन लीजिए, क्योंकि बिल्कुल एक ही जगह इसमें हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो एक जगह झोल सा आ जाएगा। फिर इस तरह से उठाएंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। अब देखिए, इतने से फंदों में हमने 3 फंदे बढ़ाए हैं, बीच में इतने से फंदे बुनेंगे और अब आगे 3 फंदे हम फिर बढ़ा देंगे। तो इसे मैं आगे बढ़ाते हुए बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, 6 फंदे मैंने इस पूरी सिलाई में बढ़ाए हैं, 3 इतने से पार्ट में और 3 इतने से पार्ट में। अब ये जो 10 नंबर की सिलाई है इसे हम बिल्कुल हटा देंगे और आगे इसे पूरा हम 9 नंबर से ही बुनेंगे। तो अब सीधी साइड से एक सिलाई हम पूरी सीधी सीधी बुन देंगे और एक सिलाई फिर हम इसकी उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बुन लेंगे और उसके बाद इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ अभी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर के बाद हमारी ये टोटल 3 सिलाइयाँ बनी हैं, क्योंकि एक सिलाई में उल्टी साइड से हमने फंदे बढ़ाए, फिर एक सिलाई सीधी साइड से सीधी बुनी, फिर एक सिलाई हमने उल्टी साइड से उल्टी बुनी। तो यानी बॉर्डर के बाद टोटल 3 सिलाइयाँ हो गई। हमारे पास है 46 फंदे। तो अब हम इसमें से 23 फंदे बिना बुने इस सिलाई में उतार लेंगे।
अब जैसे आप इसमें थोड़े से ज़्यादा बड़े बना रहे हैं तो भी आपको आधे आधे फंदे ही करने होंगे। मैंने बताया कि किसी भी साइज़ में बना लीजिए, सिर्फ फंदे ही कम ज़्यादा होंगे, बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो ऐसे करते हुए 23 फंदे आप इसमें बिना बुने उतार लीजिए। तो ये देखिए 23 फंदे मैंने ये बिना बुने उतार लिए और 23 फंदे हमारे इस सिलाई में बच गए। अब देखिए ये इसका सीधा हिस्सा है, सीधे से सीधा मिलाकर ऐसे फोल्ड कर लीजिए। अब कोई भी एक सिलाई ले लीजिए, क्योंकि एक बार हमें इन फंदों को करना है, बाद में तो हम अपनी इन्हीं सिलाइयों से इनको बुनेंगे। तो पहला फंदा आप अपनी साइड का लीजिए या बैक साइड का लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें करना बस यही है। एक फंदा जैसे हमने बैक साइड का ले लिया तो एक अपनी साइड का लेंगे, फिर एक बैक साइड से लेंगे, एक अपनी साइड से लेंगे, एक बैक साइड का, एक अपनी साइड का, और ऐसे करते हुए इन सभी फंदों को हम एक सिलाई में कर लेंगे। एक बार अपनी तरफ की सिलाई से फंदा लेना है, एक बार बैक साइड से लेना है। इन फंदों को हम ऐसे एक सिलाई में कर लेंगे। तो ये देखिए ये सारे फंदे हमने एक सिलाई में कर लिए हैं। अपनी वही 9 नंबर की सिलाई लेंगे। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। देखिए अगर पहला फंदा अपनी तरफ का है तो उसको बुन लीजिए, और अगर पहला फंदा बैक साइड का है तो उसको स्लिप कर दीजिए। हमें करना ऐसे ही है। ये अपनी तरफ के फंदे को बनाया, बैक साइड के फंदे को स्लिप किया, अपनी तरफ के फंदे को बनाया, बैक साइड के फंदे को स्लिप किया। बस आपने करना ऐसे ही है। जो फंदा बैक साइड का है उसको स्लिप कर दीजिए, जो अपनी तरफ का है उसको बना दीजिए। ये देखिए बैक साइड का फंदा स्लिप किया, अपनी साइड का फंदा बनाया, फिर बैक साइड का स्लिप किया। अब आपने ऐसे ही इसको बुनना है, और अगर गलती से बैक साइड का फंदा बुना गया तो वहीं से इसकी सिलाई हो जाएगी, ये बीच में से सिल जाएगा। आपने ये पूरा ध्यान रखना है। बैक साइड का फंदा ऐसे स्लिप करना है, अपनी तरफ का फंदा बनाना है। इसमें आपको पहचान मिलेगी। देखिए ये पूरा छेद आपको ऐसे दिखेगा और पीछे वाले फंदे की आपको ऐसे पहचान मिलेगी। इसको उतार दीजिए, अपनी साइड के फंदे को बनाइए। दोनों साइड से आपने अब ऐसे ही इसकी बुनाई करनी है, और इसको हम यहाँ तक बनाएंगे। देखिए अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का हमारा इतना पार्ट ये बुना जाएगा हथेली का, क्योंकि अब इसमें आगे सिर्फ इतना ही पार्ट इसका सुई से सिला जाएगा। जो ऊपर का पोर्शन बनेगा उसमें कहीं भी सुई से इसकी सिलाई नहीं होनी है, ये ऐसे ही बुना जाएगा। तो बस ऐसे ही करते जाइए। बैक साइड के फंदे को स्लिप कर दीजिए और अपनी तरफ के फंदे को आप बना दीजिए। उल्टा उल्टा ही बुना जाएगा अब दोनों साइड से ये। तो देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी सिलाई हमारी इस साइड से आ गई। बुना एक जैसा ही जाएगा दोनों तरफ से। जो अगर अपनी तरफ का फंदा हो तो उसको बना लीजिए, और बैक साइड का हो तो उसको स्लिप कर दीजिए। बस ऐसे ही आपने करना है। ये देखिए इसको स्लिप किया, अपनी तरफ के फंदे को बनाया, इसको स्लिप किया, इसको बनाया। ऐसे करते हुए अब मैं दोनों साइड से इसकी बुनाई करती जाऊंगी। जिस किसी के लिए बना रही हूँ, देखिए यहाँ से और यहाँ तक का तो मैंने बॉर्डर बना लिया है। जो बॉर्डर में फंदे बढ़े वो हमारे इस हिस्से तक आएंगे। अब ये जो है इतना पार्ट, ये देखिए जहाँ से अंगूठा होता है अलग, ये जो हमारे हाथ के हिस्सा होता है, किसी के लिए बना रहे हो, इतना नाप आप हाथ का ले लीजिए। तो मैं इतना पार्ट इसका बुन लेती हूँ, फिर इसमें हम अंगूठा निकालेंगे। तो मैं इसको एक बार बुन लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी लेंथ मैंने यहाँ तक की कंप्लीट कर ली है। पहला दस्ताना आप जब बनाओगे, जिस किसी लिए बना रहे हो, या तो इंची टेप से इस तरह से इतना नाप ले लीजिए, या हाथ पे रख कर इस तरह से देख लीजिएगा। ये देखिए इतना पार्ट हमारा ये बन गया है। अब इसमें हम अपना ये अंगूठा अलग निकालेंगे। जब आप दूसरा दस्ताना बनाएंगी तो आपको पहले वाले से उसका नाप लेना होगा। तो नाप लेने के लिए सबसे पहले आप जो आपका पहले वाला दस्ताना होगा उसको इस तरह से उल्टा कर लीजिए। अगर आप सीधा करके नाप लेंगी तो आपके जो दस्ताने हैं वो छोटे और बड़े बन जाएंगे। जब उल्टा करके नाप लेंगी तभी आपका इक्वल साइज बनेगा। तो ये देखिए पहले वाले को मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। अब देखिए इसको हम ऐसे नाप लेंगे। ऐसे रखिएगा, ये देखिएगा बिल्कुल हम यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, और ये देखिएगा यहाँ तक हमारा ये दस्ताना बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम अपना ये अंगूठा बनाएंगे। जो ये हमारे दस्ताने हैं ये दोनों बिल्कुल सेम बनेंगे। दोनों का अंगूठा ये ओपन वाली जो साइड होती है इसी साइड पर बनेगा,
क्योंकि देखिए जब हम इस हाथ में पहनेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, जब इस हाथ में पहनेंगे तो ये हमारा ऐसे ऐसे हो जाएगा। बस इसको पलटना ही है। एक ही साइज के दोनों दस्ताने बनते हैं, एक ही साइज में अंगूठा बनता है। जो हमारी ओपन वाली साइड होती है इस पे हम अंगूठा बनाते हैं। तो ये देखिए ये इसकी ओपन वाली साइड होगी है। यहाँ पर अब हम अंगूठा बनाएंगे। तो अंगूठे के लिए देखिएगा ये हमारा जो पहला फंदा आप देख लीजिएगा कि अपनी तरफ का है या बैक साइड का। अगर अपनी तरफ का हो तो बना लीजिए और बैक साइड का हो तो स्लिप कीजिए। देखिए 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। देखिए हमने 11 फंदे लिए हैं। तो ये अंगूठे के हमने 11 फंदे रख लिए हैं और 46 में से जब हम 11 फंदे अंगूठे के निकाल लेते हैं तो आगे हमारे ये 35 फंदे बच गए हैं। 35 फंदे में ये वाला बीच का पार्ट बनाने के बाद ये हमारी चारों उंगलियां बनेंगी। आपके फंदे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और छोटे बच्चे के लिए बनाओगे तो कम भी हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको अपने अंगूठे और उंगली के फंदों को डिवाइड करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहीं से टर्न करेंगे और इन्हीं 11 फंदों को हमें बुनना है। अगर फंदा आपका अपनी तरफ का है तो बुन लीजिए, बैक साइड का है तो स्लिप कीजिए। अब इन्हीं 11 फंदों पर हमें बुनाई करनी है। आगे के जो हमारे 35 फंदे हैं उनको हमें अभी छोड़ देना है, उन पर हथेली बनेगी। और जैसे आपके होंगे 50 फंदे हैं तो 50 फंदे में जैसे आप यहाँ पर 12 फंदे का अंगूठा बना लीजिए, फिर आपके 38 फंदे बच जाएंगे। 38 में से बाकी के फिर 4 उंगलियों में आप डिवाइड कर लीजिए, छोटी उंगली के लिए कम और बाकियों के लिए थोड़े ज़्यादा। इस हिसाब से आप उनको डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो अब देखिएगा ऐसे ही हमने ये बुन लिया, फिर यहीं से हम टर्न करेंगे। इन्हीं को बुनते हुए हम बना रहे हैं हाफ फिंगर में, कट फिंगर में। तो हम इतने तक बनाएंगे। ये उंगलियां जो है छोटी बड़ी हो सकती हैं, सबकी एक जैसी लेंथ नहीं होती है। किसी के हाथ लंबे होते हैं भाई, किसी के छोटे होते हैं, तो उंगलियां भी छोटी बड़ी होती हैं। ये वाला पार्ट आप अपने हिसाब से रखिएगा जिस किसी के लिए बना रही हैं। तो मैंने जो इसकी लेंथ बनाई है ना अंगूठे की, अपने हिसाब से बनाई है। तो मैंने ये देखिएगा लगभग 1.5 इंच बनाकर इसको बाइंड ऑफ किया है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रखिएगा। तो मैंने यहाँ तक बना के इसको बाइंड ऑफ किया है। तो मैं इसको यहाँ तक का पार्ट बुन लेती हूँ। फिर इन फंदों को हम इस तरह से बंद कैसे करेंगे वो आपको बताती हूँ। तो बनाना तो आपने वैसे ही है, अपनी तरफ के फंदे को बना लीजिए और बैक साइड के फंदे को स्लिप करते हुए मैं इसकी 1.5 इंच की बुनाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अंगूठे की लेंथ मैंने बना ली है। अब जब आप पहले दस्ताना बनाओगे तो आप जैसे अंगूठे का नाप ले लिया उस हिसाब से इसको बना लेंगे। लेकिन जब दूसरा दस्ताना बनेगा तो हमें ठीक परफेक्ट नाप के लिए पहले वाले से नाप लेना होगा। तो देखिए इसको ऐसे रख लीजिएगा इसके ऊपर और ये देखिएगा अब सिर्फ ये जो हमारा एक सिलाई में बंद हुआ है वही बचा हुआ है, बाकी इसकी लेंथ हमारी बन गई है। ये देख लीजिए, ये जो लाइन है ये बाइंड ऑफ किए हैं वो वाले, यहाँ तक इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है। ऐसे हम इसका नाप रखेंगे। तो एक दस्ताने का अंगूठा जैसे मर्जी आए बनाइए, दूसरे का आप ऐसे नाप लीजिए। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। बंद कैसे करना है उसके लिए आप एक डबल पॉइंटेड यानी गले की सिलाई ले लीजिएगा। इसकी हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो हम बुनाई करेंगे, देखिए जो धागा है वो अंदर की तरफ आपका आना चाहिए, तब हम इसके लिए बाइंड ऑफ करेंगे। इधर धागा नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए अंदर की तरफ। अब ऐसे पलट लीजिएगा। अब जो अपनी तरफ का फंदा है वो तो इस सिलाई में ले लेंगे, इस वाली में, ठीक है। और ये जो डबल पॉइंटेड सिलाई है बैक साइड का फंदा हम इस वाली सिलाई में ऐसे करके स्लिप करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ऐसे कहीं उलझ ना जाए, कुछ नहीं होगा। आप बैक साइड का फंदा उसमें उतारिए और जो अपनी तरफ का फंदा है वो इस सिलाई में ले लीजिए। फिर बैक साइड का फंदा यहाँ पर लीजिए, अपनी तरफ का फंदा यहाँ पर, बैक साइड का फंदा यहाँ पर। और अगर ये सिलाई से उतर भी जाता है तो आप इसको ऐसे करके डाल लीजिएगा। फिर अपनी तरफ का फंदा यहाँ लिया, बैक साइड का गले वाली सिलाई में, ये अपनी तरफ का हो गया, ये बैक साइड का, ये अपनी तरफ का और ये बैक साइड का। देखिए ऐसे आपके फंदे हो जाएंगे। ये हमारे यहाँ से ओपन हो गया, अपनी तरफ के फंदे इस सिलाई में हो गए, बैक साइड के हमारे गले वाली सिलाई में हो गए। गले वाली सिलाई क्यों ली, देखिए अब इधर से हमारा ये बाइंड ऑफ होगा, ठीक है।
ऐसे करके हम इसको बंद करेंगे। ये देखिएगा, सीधी साइड से हमें फंदों को बाइंड ऑफ करना है। ये हमारे दस्ताने की सीधी साइड है और इनको आप थोड़ा ऐसे कर लीजिए ताकि ये निकले ना। अब इन्हें हमें बंद करना है बिल्कुल लूज हाथ से। अगर हमने टाइट किया तो ये किनारी इतनी टाइट हो जाएगी कि उंगली में नहीं आएगी, इसलिए बिल्कुल ढीले हाथ से बंद कीजिए। देखिए 2 फंदे एक साथ ले लीजिए और 2 का आप एक फंदा बना दीजिएगा, ठीक है। और फिर इसको आप ऐसे सिलाई के ऊपर ले आइए और लूज रखिएगा। फिर नेक्स्ट फंदे का हम 2 का 1 कर देंगे, फिर से इसे लूज रखेंगे और सिलाई के ऊपर ले आएंगे। फिर हम 2 का 1 करेंगे और फंदे को ढीला छोड़ देंगे, सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ हम 2 का 1 कर देंगे। फिर इसे लाएंगे, 2 का 1 करेंगे। अब ये गले वाली हमने हटा दी। अब आ गए हमारे ये वाले फंदे, इनको ऐसे कीजिए, इसे सिलाई पर लाएंगे। अब यहाँ से हम 2 का 1 कर देंगे, बिल्कुल ढीले हाथ से बंद कीजिए। फिर इसे सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को लूज रखिए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करिए, फिर से सिलाई पर लाइए। और देखिए ये जो ढीला फंदा छोड़ा ना, इसके यहाँ अंगूठा रख लीजिए ताकि ये फंदा खींचे ना। और फिर नेक्स्ट फंदा साथ में लेके 2 का 1 करिएगा। फिर ऐसे लाइए, फिर 2 का 1 कीजिए, फिर ऐसे लाइए, फिर 2 का 1 कीजिए। अब देखिए यहाँ ये इधर का जो पार्ट है, इधर से हम एक फंदा ऐसे उठा लेंगे। यहाँ से जो हमारा जॉइंट हुआ है, यहाँ से एक फंदा उठा लीजिए। अगर दोनों लूप में आपकी फिनिशिंग आती है तो 2 लूप उठा लीजिए, एक से होती है तो 1 उठा लीजिए। मैंने 2 उठाई हैं। और यहाँ 2 का 1 करेंगे, बीच में से ऊन निकालेंगे और इसको हम टाइट कर देंगे। तो ये देखिए धागे को निकाल के मैंने टाइट कर दिया है। और यहाँ पर आपको लगे कि कोई छेद है तो आपने क्या करना है, ऐसे लीजिएगा और ये ऊपर से ये वाली लूप इसमें से उठा लीजिए। ये हमारा धागा पक्का भी हो जाएगा और यहाँ कोई छेद होगा तो भर भी जाएगा। इसमें से हम एक फंदा बनाएंगे, फिर ऊन को निकाल लेंगे और टाइट कर देंगे। फिर हम यहाँ से ऐसे करके फंदा बनाएंगे और टाइट करके फंदे को निकाल के फिर अपने धागे को हम यहाँ से काट देंगे तो फिनिशिंग भी आ जाएगी। और ये फिर पहनने पर धागा यहाँ से खुलेगा नहीं। तो मैं इसको फिनिशिंग करके हटा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अंगूठा हमारा बन गया है। आप इसमें अंगूठा इस तरह से डाल के देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपका अंगूठा आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी ऊन को जॉइंट करेंगे। तो देखिए जॉइंट करने के लिए यहाँ से हमारा छेद भी भर जाए और पक्के से धागा बंध जाए। सबसे पहले ये 2 लूप है, इस लूप में ऐसे हम अपना धागा लेंगे और इसको निकालेंगे। यहाँ पर ऐसे करके एक फंदे की जैसा बनाएंगे और ऐसे निकल आएगा। तो यहाँ पर पहले हम 2 नोट लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 नोट लगा दी हैं। अब यहाँ पर छेद भर जाए उसके लिए क्या करेंगे, इन 2 में से तो हमने ये निकाला, इसके नीचे से एक लूप और उठाएंगे और एक लूप हम इधर वाली साइड से ले लेंगे। तो टोटल हमारे पास ये 4 धागे हो जाएंगे इसके नीचे। इसमें से हम एक फंदा ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे लेंगे, ठीक है। और इसको हम इस सिलाई के ऊपर डाल देंगे, इसको हम ऐसे खींच देंगे। और इसको खींचने के बाद देखिए इन दोनों की हम एक नोट लगा देंगे, 1-2 बार लगा दीजिए ताकि ये पक्का हो जाए, ठीक है। मैं एक बार इसको बांध देती हूँ इसके साथ में। तो ये देखिए ये मैंने बांध दिया, यहाँ पर बिल्कुल पक्का हो गया है। अब ये जो फंदा है ना, इसको हमें घटाना है, यहाँ पर इसको नहीं रखना है। अगर देखिए अपनी तरफ का फंदा हो आपका यहाँ पर, तो अभी आप 2 का 1 कर दीजिए। और अगर आपका हो बैक साइड का फंदा तो आपने क्या करना है, इस फंदे को ऐसे स्लिप कीजिए, बैक साइड वाले को स्लिप करके फिर नेक्स्ट फंदे के साथ इसको बुन दीजिए। लेकिन मेरा पहले वाला फंदा ही अपनी तरफ का है तो मैं इसके साथ में इसका 2 का 1 कर दूंगी। तो यहाँ पर जो हमने धागा बांधा ये अब खुलेगा नहीं, यहाँ से बिल्कुल पक्का हो गया है। अब ऐसे ही करना है, अगर बैक साइड का हो तो इसको उतार के पहले उसको स्लिप कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वाले के साथ 2 का 1 कर दीजिए, तो ये हमारा कम हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए बैक साइड का स्लिप किया, अपनी साइड का हमने बनाया, फिर बैक साइड का स्लिप किया, अपनी साइड का हमने बुना। ठीक ऐसे ही अब हमें इसकी बुनाई करनी है। बुनाई होगी अब हमारी यहाँ तक की, तो यहाँ तक लगभग देखिएगा इसके यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, इतना हमारा पार्ट बनेगा अंगूठे के जितना।
आप नाप ले लीजिएगा, किसी भी चीज़ से इंची टेप से नाप लीजिएगा या आप दस्ताना है आपका उससे नाप लीजिएगा। आपका ये जो पार्ट है, आपकी जो उंगलियां हैं वो यहाँ तक आपकी आनी चाहिए। तो मैं अब इसका बीच का ये पार्ट जो है बुन लेती हूँ और फिर हम इसकी जो है उंगली और ये चारों उंगलियां बनाएंगे, उसमें फंदे डिवाइड करेंगे। बनाने का तरीका यही है, अपनी तरफ से बनाइए, बैक साइड का स्लिप कीजिए। तो ऐसे करते हुए मैं इसकी लेंथ यहाँ तक कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने हथेली का जो बीच का पार्ट है ये बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले वाला जो दस्ताना होगा वो हम इंची टेप से या इस तरह से हाथ से नाप कर बना लेंगे, लेकिन जब दूसरा बनाएंगे तो पहले वाले से हमें उसका प्रॉपर नाप लेना है। तो इस तरह से रख के आप नाप ले लीजिए। तो देखिए हमारा यहाँ तक का पार्ट बन गया है। अब इसमें हम उंगलियां बनाएंगे। तो जैसे कि मेरे पास थे 46 फंदे, 46 में से 11 फंदे का हमने अंगूठा बना लिया। अब बच गए हमारे 35 फंदे। 35 में से हम 10 फंदे की ये वाली उंगली बनाएंगे, 9 फंदे की दूसरी, फिर 8 फंदे की तीसरी और 8 फंदे से चौथी। इस तरह से हम इसमें 4 उंगलियां बनाएंगे। उंगलियों की जो लेंथ है वो हमें देखिए जिस किसी के लिए बनाओ इतनी इतनी होनी चाहिए। जैसे ये इतनी हो गई, ये उंगली हमारी लंबी है तो इससे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ये हमारी इस वाली से, मेरी देखो इससे बड़ी है और इससे छोटी है तो ये से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ये इतनी छोटी। 3-3 पोरे हैं, 2-2 पोरे तक की हमें ये इसकी जो है उंगलियों की लेंथ बनानी है। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा और ये जो धागा मैंने यहाँ पर जॉइंट करना आपको बताया था ये भी आगे बिल्कुल सेम रहेगा। बस आपने करना क्या है, अब देखिए धागा, ये फंदा देखना है, बैक साइड का हो तो स्लिप कीजिए, अपनी साइड का हो तो बनाइए। हमने इसे बनाया, बैक साइड का स्लिप किया 2, 3 और ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमने उतारा 10। बस ये 10 फंदे एक उंगली के निकल गए, यही से टर्न करना है। और इसकी लेंथ जैसे मैंने बताई इतनी इतनी बना के, जैसे मैंने आपको ये अंगूठे का यहाँ से बाइंड ऑफ करना बताया है अलग अलग फंदे करके, सेम तरीके से आपने इनको बुनना है। तो अब मैं ये चारों उंगलियाँ बना लेती हूँ। बस तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे हमने ये बनाया आप ऐसे इनको बना के और तैयार कर लीजिए। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर कट फिंगर ग्लव्स का पेयर बनके तैयार हो गया है। और इस पेयर को बनाने में सिर्फ 35 ग्राम ऊन लगी है। इसे आप छोटे या बड़े किसी भी साइज़ में बना सकती हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ फंदे ही कम ज़्यादा होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ग्लव्स का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक यू।